जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिकंदर का। लिखो, सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व, सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व हुआ था। इनके पिता का नाम फिलिप था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप, जो कि मकदूनिया का शासक था। मैसेडोनिया बोलते हैं उसको, है ना। सिकंदर का शासक थे, राजा थे, ठीक है। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर अरस्तु के शिष्य थे। एरिस्टोटल बोलते हैं इनको ऐसे इंग्लिश में ना। अरस्तु के शिष्य थे। सिकंदर भारत, ये मेन क्वेश्चन हर एक पेपर में पूछा जाता है, ये इस पे आपने ध्यान देना है। सिकंदर भारत कब आया, ठीक है। तो सिकंदर भारत 326 ईस्वी पूर्व आए थे। 326 ईस्वी पूर्व भारत आया था, ठीक है। और इसने जो था, इसके सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर के सेनापति का नाम, दो सेनापति थे, एक जल सेनापति, एक स्थल सेनापति। तो इसके स्थल सेनापति का नाम था स्थल, मतलब जो भूमि के रास्ते से उसकी सेना आती, तो उसके सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर सुना होगा आपने, पढ़ा होगा। और इसके जल सेनापति थे निरियाकस। निरियाकस, ठीक है। सिकंदर ने भारत में पंजाब के राजा पोरस के साथ युद्ध लड़ा था। पूर्व में बोलते हैं, एक स्टोरी भी है हमें हिंदी की बुक में छोटी क्लासों में, ठीक है ना। तो सिकंदर ने भारत में सर्वप्रथम किसके साथ, पंजाब के राजा पोरस के साथ युद्ध लड़ा था। सिकंदर ने पंजाब के राजा पोरस के साथ युद्ध लड़ा था। यह युद्ध 3 नामों से प्रसिद्ध है बच्चे, ठीक है ना। इस युद्ध को हाइडेस्पिज, 3 नामों से प्रसिद्ध है इस युद्ध को। हाइडेस्पिज, नंबर 2 वितस्तता, वितस्तता का युद्ध, नंबर 3 झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। झेलम नदी के किनारे लड़ा था ये, तो इसलिए इसको झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि झेलम का युद्ध किसके बीच हुआ, तो आपने कर देना सिंपल, किस किसके बीच में हुआ था, बोलो। सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच। हाँ, पोरस नहीं तो कई जगह पूर्व भी दिया होता है, ठीक है। तो पूर्व कर देना, आपने कंफ्यूज नहीं होना है वहां पे, ठीक है। हाइडेस्पिज का युद्ध भी से बोलते हैं, का युद्ध भी से ही बोलते हैं, ठीक है। मैम तो पूरी दुनिया की विजय करना चाहता था, ठीक है ना। उसने सर्वप्रथम का आक्रमण किया, पंजाब के राजा पोरस से युद्ध हुआ था, ठीक है ना। उसमें उसने का साथ नहीं दिया था, जिसने व्यास नदी पार करने से मना कर
तो इसलिए क्या है, और सिकंदर के जो अभी भी आपने सुना होगा सबसे पुराना लोकतंत्र मलाना गांव का, ठीक है ना। तो बच्चे अभी भी बोलते हैं ये सुनी सुनाई स्टोरीज है सिकंदर की सेना में कुछ लोग थे वो वहां पे रह गए थे, ठीक है ना। अभी भी लोगों की भाषा वगैरह हमें समझ नहीं आती है, ठीक है। तो ठीक है, सिकंदर की सेना ने जो था व्यास नदी पार करने से मना कर दिया था। सिकंदर 325 ईस्वी पूर्व भारत से लौट गया था, ठीक है। सिकंदर भारत से कब लौटा? 325 ईस्वी पूर्व भारत से लौट गया था। आया कब था बच्चे, मेरे को बताओ। 326 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व 356 ईस्वी पूर्व। हाँ 300। और जन्म कब हुआ था? 356 ईस्वी पूर्व। जन्म हुआ था 356 ईस्वी पूर्व। हाँ, सिकंदर के पिता का क्या नाम था? सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर के पिता कहाँ के शासक थे? है ना, कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। आगे देखो, 323 ईस्वी पूर्व बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। 323 ईस्वी पूर्व बेबीलोन जगह का नाम है, में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु हो गई थी मलेरिया होने के कारण। ऐसा लिखा नहीं, ऐसे बता रही हूं मैं। 33 वर्ष की आयु में। समझ आ गया ना आपको? इससे मेन क्वेश्चन आते हैं 2-3, ठीक है। ऐसे पूछ लेते हैं बेटा, युद्ध 326 में आया था, तब भी हुआ 326 भी पूर्व में, जिससे मैसेज डाला है, ठीक है। 325 में, हाँ जी, लग गया आपको पता। सिकंदर का क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, सिकंदर भारत किस राजा के समय आए थे? तो कौन था उसमें मगध का राजा? पंजाब के राजा। हाँ जी, पोरस। बोलो कौन थे? पोरस है। वंश का शासक था मगध पर? हाँ, धनानंद। और मगध पर नंद वंश का शासन था उसमें, ठीक है। फिर एक तो हमने बीच में थोड़ा सा पढ़ लिया सिकंदर का, नंद वंश के समय में बीच में हमने क्या किया, सिकंदर को ऐड कर दिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद सुनो, नंद वंश के बाद अगला वंश आया बच्चे मौर्य वंश, ठीक है ना, मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के संस्थापक मैंने आपको कल भी बताए थे, कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, धनानंद की मृत्यु हत्या के बाद जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वंश, मौर्य वंश का संस्थापक बना। अब एक स्टोरी ऐसे सुनी स्टोरी है, सुन लो आप भी। ऐसा हुआ, धनानंद के दरबार में जब चंद्रगुप्त मौर्य गए, तो चंद्रगुप्त मौर्य देखने में बहुत कुरूप थे, मतलब सुंदर नहीं थे। तो धनानंद ने जो था उनका मजाक उड़ाया था, उसका जो था उनको, वो उससे बदला लेना चाहते थे, मतलब वो चीज उनको फील हो गई थी, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, जो गुरु चाणक्य का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, अर्थशास्त्र के, ठीक है ना, सुना है ना आपने। तो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री, प्रधानमंत्री बने हुए थे बाद में, पर पहले जो तो क्या थे, गुरु थे मैम वो। हाँ गुरु थे। उन दोनों ने क्या किया, उन्होंने उस चंद्रगुप्त मौर्य को, सॉरी चाणक्य का अपमान किया था, वो मैंने मौर्य का बोला, ठीक है ना। उसको शिक्षा दी और उसे, हाँ जी हाँ जी, ठीक है, वहां का धनानंद की मृत्यु हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की। फिर किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब चंद्रगुप्त मौर्य का मेन क्वेश्चन है, वही पढ़ने हैं हमने। लिखो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या क्या किया। एक तो सिंपल क्वेश्चन आ गया आपको कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा लिखो, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345
हुआ था? मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व हुआ था। ठीक है ना, लिख लेना चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक। अब मेन काम क्या किए वो पढ़ने हैं मेथ के, ठीक है ना। लिखो, इन चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री गुरु चाणक्य थे। गुरु चाणक्य ने क्या किया वो आप सबको पता है। अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक लिखी है। गुरु चाणक्य के 3 नाम थे बच्चे, ठीक है। इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। लिखो, गुरु चाणक्य को विष्णुगुप्त, ठीक है, कौटिल्य, भी कहा जाता था। इन्होंने अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक लिखी है। पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन आता है ना, शास्त्र के रचयिता कौन है, तो कौन है। फिर आगे वहां पे आंसर जैसे आ जाता है आपको, चाणक्य है, विष्णुगुप्त है, कौटिल्य है, उपरोक्त सभी है, तो क्या करना आपने फिर, क्या करना है शाबाश। हाँ, कंफ्यूज नहीं होना, तीनों नाम पता है ना आपको। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। 305 ईस्वी पूर्व जो था, एक में काम हुआ था, जो सिकंदर का सेनापति था, स्थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर, उसके साथ युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का। लिखना नहीं, ऐसे बता रही हूँ मैं थोड़ा थोड़ा आपको, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। उस युद्ध में जो था चंद्रगुप्त मौर्य की हार हुई थी, सॉरी सेल्यूकस निकेटर की। और जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो क्षेत्र, सॉरी सेल्यूकस निकेटर के जीते हुए क्षेत्र थे पहले के, वो और अपनी बेटी का विवाह था वो किया था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। किसने, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी का विवाह, बेटी का नाम था कार्नेलिया, ठीक है, की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी गई थी। और जो विजित क्षेत्र थे वो भी चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए थे। ये लिखना नहीं है आपने, ऐसे बता रही हूँ मैं आपको, जो मेन है वही लिखो आप, ठीक है। नेक्स्ट भी आ जाता है इसी में। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो था जैन धर्म का अनुयायी था। जो जैन धर्म की शिक्षा इसने किससे ली थी, गुरु भद्रबाहु से। क्योंकि गुरु भद्रबाहु ने क्या किया, जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ भी लिखा है। क्या नाम है पवित्र ग्रंथ का, बोलो। कल्पसूत्र। कल्पसूत्र। हाँ, कल्पसूत्र की रचना की है गुरु भद्रबाहु ने, और चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी है गुरु भद्रबाहु ने, ठीक है। और इसके समय एक मेन काम जो कि मैंने आपको सबसे पहले बताया पहले ही दिन, क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन आया था भारत। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के समय मैग्स्थनीज भारत आए थे। यूनानी यात्री मैग्स्थनीज भारत आए थे, और उन्होंने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी है ना, जिसमें चंद्रगुप्त के समय का वर्णन है, के शासनकाल का वर्णन है। इंडिका नाम की पुस्तक लिखी है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय जो था वो स्वर्ण में गुजारा था। स्वर्ण बड़ा आपका कर्नाटक में, ठीक है। 298 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी, ठीक है।
इसमें से मेन क्वेश्चन यही है, कौटिल्य और चाणक्य वाला करना आपने मेन याद, ठीक है ना। अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। जैन धर्म की शिक्षा कहां से ली? गुरु भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन यूनानी आपकी भारत आया? मैगनीज। मैगनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह सेल्यूकस की बेटी कार्नेलिया से हुआ था, ठीक है ना। तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य। इसकी मृत्यु के पश्चात इसका बेटा बिंदुसार राजगद्दी पर बैठ गया। बिंदुसार ने कोई मेन काम तो किए नहीं है, पर एक सिंपल सा लिख लो, उसके 2-3 नाम है, उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। लिख लो, बिंदुसार को लिख लो, पुराणों में भद्रसार या वारिसार कहा गया है। बिंदुसार को मेन क्वेश्चन लिखवा रही हूं मैं, पुराणों में भद्रसार या वारिसार कहा गया है। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। अमित्रघात क्वेश्चन आ जाता है, अमित्रघात नाम से किसे जाना जाता है? तो बिंदुसार को। हुआ शत्रु विनाशक, जो शत्रु का विनाश करता है, नाशक। सिर्फ इसके नाम थे 2-3 प्रसिद्ध, वही मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना। कि भद्रसार कौन है, वारिसार जैसे कैसे आ गया कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का क्या नाम था? भद्रसार, वारिसार, बिंदुसार। या उपरोक्त सभी, तब करना उपरोक्त सभी, ऐसा नहीं आपने बिंदुसार ही किया तो वो गलत हो जाना फिर वहां पे, ठीक है। अमित्रघात नाम से किसे जाना जाता है? बिंदुसार को। फिर आए बिंदुसार के बेटे का नाम था अशोक, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मेन जो है वो किसका? अशोक के बारे में। अशोक 269 ईस्वी पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठे थे, ठीक है। 269 ईस्वी पूर्व लिख लिया सबने। अशोक ने 2-3 मेन काम किए हैं, वो आपने जरूर करने हैं, ठीक है ना। मगध के हाँ जी, हाँ जी। अशोक को जो है पुराणों में अशोक वर्धन कहा जाता है, ठीक है ना। पुराणों में से अशोक वर्धन नाम से जाना जाता है। से जाना जाता है। मेन काम क्या है? नंबर 1, सर्वप्रथम भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने किया? अशोक ने। एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। सर्वप्रथम भारत में शिलालेखों का प्रचलन हुआ बच्चे, शुरुआत। सर्वप्रथम भारत में शिलालेखों का प्रचलन अशोक द्वारा किया गया। है। अशोक के जो शिलालेख थे वो ब्राह्मी, अरमाइकी और ग्रीक लिपि में थे। सॉरी, ख्रोस्टी, ग्रीक, ख्रोस्टी और ग्रीक लिपि में थे। ठीक है। शिलालेख वो पत्थरों पे लिखे हुए लेख, ठीक है ना। सर्वप्रथम जो पत्थरों पे जाते हैं, आप कहीं घूमने घामने जगह ना, तो देखा होगा आपने हिस्टोरिकल कोई जगह, वहां लिखा नहीं होता है, विवाह बने होते हैं, वो सब शिलालेख है, ठीक है। तो सर्वप्रथम भारत में सबसे पहले कार्य किसने शुरू करवाया था? अशोक ने। और एक दूसरी चीज इनकी फेमस है, अशोक की 261 ईस्वी पूर्व अशोक ने कलिंग का युद्ध किया था। कलिंग युद्ध
किया था। कलिंग पड़ा बच्चा आपको वर्तमान में ओडिशा में, पहले बोलते हैं उड़ीसा, अब उड़ीसा का नाम भी चेंज हो गया, ओडिशा हो गया, ठीक है ना। कलिंग का युद्ध किया था। और क्वेश्चन जरूर आता है इससे कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व। और इस युद्ध में सबसे ज्यादा मेन परिवर्तन क्या हुआ था? अशोक ने जो है इसके बाद युद्ध करना ही त्याग दिया था। क्यों? क्योंकि बहुत से जन धन की हानि, खून की नदियां बहते हुए देखते हुए अशोक ने उसके बाद क्या कर दिया था कि ये मार काट छोड़ दी थी वे करना, ठीक है। फिर इसके बाद जो था अशोक बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा अनुयायी बन गया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था। अशोक जो था बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा अनुयायी था, धर्म का अनुयायी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, ये क्वेश्चन भी जरूर आता है बच्चे, ठीक है ना। अशोक ने, लिखो, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ठीक है। क्वेश्चन आता है अशोक किस धर्म का अनुयायी था? तो इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है। श्रीलंका किसे भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने? क्वेश्चन आता है बच्चों ये, तो अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को, ठीक है। अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। सबसे पहले इनके शिलालेखों को, अशोक के शिलालेखों को 1750 ईस्वी में पादरटी पैंथलर ने खोजा था। पादरटी पैंथलर ने खोजा था और 1837 में सर्वप्रथम इनके शिलालेखों को ईस्वी में करना है, यहाँ भी ईस्वी पूर्व करना है, ठीक है। इनके शिलालेखों को सबसे पहले 1750 ईस्वी में खोजा गया था पादरटी पैंथलर द्वारा और 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम इसे पढ़ा गया था जेम्स प्रीसेप के द्वारा। में सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया, सर्वप्रथम जेम्स प्रीसेप द्वारा पढ़ा गया था। हाँ? चल, ठीक है, लिख लिया बच्चों। सर्वप्रथम भारत में, और उनको कब खोजा गया? 1750 ईस्वी में पादरटी पैंथलर ने खोज की थी, ठीक है। और उनको सर्वप्रथम पढ़ा किसके द्वारा गया? जेम्स प्रीसेप के द्वारा 1837 ईस्वी में, ठीक है बच्चे। यस मैम। ये तो आपको पता ही है फिर कि मेन चीज 250 ईस्वी पूर्व जो था वो बौद्ध धर्म की तीसरी महासभा हुई थी अशोक के समय, ठीक है ना। इतना तो आपको पता ही है ना बच्चे, किया है आपने। 232 ईस्वी पूर्व अशोक की मृत्यु होगी थी, 232 ईस्वी पूर्व, ठीक है, अशोक की मृत्यु होगी थी। अशोक वैसे तो
पता क्या, पर अपने 100 भाइयों को मारकर राजगद्दी पर बैठा था, सुनने में आता है, ठीक है ना, मतलब हिस्ट्री है, अब कंफर्म कोई नहीं बोल सकते। ठीक है, अशोक एक महान राजा था मगध साम्राज्य के समय का, ठीक है।